नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भूगोल का अध्याय 1। देखो जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है कक्षा 10 की, उसमें 4 सब्जेक्ट आ जाते हैं, जिसमें भूगोल आ जाती है, राजनीति आ जाती है, इतिहास आ जाती है और अर्थशास्त्र आ जाती है। तो इन सब्जेक्ट में कुल मिला के 22 लेसन है। हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी की बुक यानी कि भूगोल की बुक, और जिसमें 7 लेसन है। जिसका पहला लेसन है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास। इसमें देखो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं संसाधन के बारे में कि संसाधन क्या होता है। देखो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, पहला लेसन संसाधन के बारे में था, जिसमें लिखा था कि हमारे आसपास काम आने वाली सारी वस्तुएं क्या है, संसाधन है। देखो संसाधन मुख्यतः क्या होता है कि जैसे टेबल हो गई, कुर्सी हो गई, मेज हो गई, आप जो पढ़ते हो बुक हो गई, पेन हो गया, ये सब कुछ क्या है, संसाधन है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हमारे आसपास का जो परिवेश है, हमारे आसपास की पर्यावरण में जो भी वस्तु है जो हमारे उपयोग में आ रही है वो संसाधन। और इन सबको बनाने के लिए आपको कहीं न कहीं आप देखोगे कि प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का यूज है। आप देखोगे कि ये जो बोर्ड है इसको बनाने में भी क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। मेरे हाथ में जो मार्कर है इसको बनाने में भी किसका यूज हुआ है, तकनीकी का यूज हुआ है। क्योंकि अगर हमें क्या लिखना, कुछ लिखना होगा, किताब है, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, एक किताब है, या फिर गन्ने का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, कि गन्ना हमने खेत से लिया, उससे हमें गुड़ या चीनी बनाना है, तो उसको सबसे पहले हमें फैक्ट्रियों के माध्यम से, फैक्ट्री में जो मशीनें लगी है, जो तकनीकी लगी है, उसके माध्यम से हमें गुजारना पड़ेगा। ठीक है, तभी क्या हो पाएगा, चीनी बनना या गुड़ बनना संभव हो पाएगा। यदि आप देख सकते हो जो वाहन है, जो बसें हैं, जो गाड़ियां हैं, उसमें लोहा ऐसे धातु का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया हुआ होता है। तो यह पहले ऐसे तो नहीं होता, इसको क्या आकार देना पड़ता है, जो किसके माध्यम से देंगे हम, प्रौद्योगिकी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, या फिर आप तकनीकी कह सकते हो, उसके माध्यम से हम इसको आकार देके, इसको वाहन में बदल के, इसको गाड़ियों में बदल के, इसको हम एक संसाधन बनाते हैं, और जिसके द्वारा हम परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से आ जा सकते हैं, जो हमारे जीवन को क्या बना रहा है, हमारे जीवन को गति दे रहा है, हमारे जीवन में विकास ला रहा है। लेकिन आपको इसको अपनी पाठ्य पुस्तक के अनुसार अच्छे से याद करना है। आपकी पाठ्य पुस्तक क्या कहती है कि हमारे पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, यानी कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध, पर्यावरण क्या होता है, हमारे आसपास का आवरण। ठीक है, तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वो क्या होती है, संसाधन होती है। पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, और जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, यानी जिसको हम खरीद सकें। अभी देखो क्या हो रहा है कि संसाधन की आपको परिभाषा समझ में आ गई कि हमारे पर्यावरण में आसपास प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है संसाधन है, या फिर जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव है, यानी हम उसको खरीद भी सके, जैसे नहीं कि कीमत करोड़ों में हो और उसको हम खरीद ही नहीं पाए, वो हमारे लिए संसाधन किसी भी काम का नहीं है। संसाधन वही है जो हम खरीद पाए, जिसको समाज मान्यता दे। ठीक है, जिसको जो क्या आर्थिक रूप से क्या हो, संभव हो, और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, वही हमारे लिए क्या होगा, संसाधन होगा। संसाधन को 4 भागों में बांटा है, वो कौन कौन से भागों में बांटा है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये छोटा सा मेरा एक डेमो था, एग्जांपल था आपके लिए, कि नेक्स्ट क्लास आपको चाहिए या नहीं चाहिए वो जरूर बता दीजिए, और मैं प्रयत्न यही करूंगा कि आपको शॉर्ट वे में समझाऊं और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूं। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।